पहले उस लड़के का जो है ना, ठीक है हम आपराधिक काम नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते, लेकिन हम लाठी से मार मार के उसके वो हाथ तो जरूर तोड़ सकते हैं। ताकि एक देखिए, एक लड़की का भी स्तन काट दिया गया, देखा है ना न्यूज आपने। अगर उस व्यक्ति का अगर हम लोग हाथ काट ही दें तो क्या कानून हमें सजा दे देगा? स्तन काटने वाले के लिए सजा नहीं तो हाथ काटने वाले के लिए सजा हो जाएगी। पटना में पूरे मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं, लेकिन पटना के हिडन विला होटल में एक बाप के सामने ही बेटी को उठाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ तक सही है? जो सोशल मीडिया पे अभी तक ये खबर चल रहा है, लेकिन सरकार अपने कान में तेल डाल करके सोई हुई है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। मैम स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम, जिस तरीके से एक बाप के सामने एक बेटी को उठाया जा रहा है 1 बजे, वो भी रात में, वो भी कमरे में डायरेक्ट घुस करके, ये कहाँ तक सही है मैम? देखिए, जब लापरवाहियां होगी और सरकार महिलाओं की सुरक्षा के तरफ से नज़र फेरेंगे तो ये बहुत ही कॉमन सा स्थिति हो जाएगी कि होता है ना, बिना भय का प्रीत नहीं है। तो आज के डेट में अपराधियों को बिल्कुल ही किसी बात का डर नहीं है। ये तो फिर भी अपने फादर के साथ थी, आज की स्थिति ये हो गई। अभी 10 साल 12 साल की बच्ची ने अभी वीडियो भेजा है जो पटना शहर में, मतलब उसे घर में घुस के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं और कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। अब आप ये बताइए कि ऐसी व्यवस्था में क्या किया जाए? आज बुलडोजर बाबा कहाँ हैं? यही सम्राट चौधरी जी कहते हैं ना कि जहाँ पे भी अपराधी दिखे उसे डायरेक्ट माला पहनाइए, है ना, उसको कहीं आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो जब उस थाना अंतर्गत, जिस थाना अंतर्गत ये होटल है हिडन, उस थाना अंतर्गत के थाना प्रभारी को क्या किसी का इंस्ट्रक्शन मिला है? वहाँ के स्टाफ ने इतनी बड़ी गलती कर दी और वो होटल अभी भी वहाँ पे है। अरे कम से कम एक होता है ना कि बाकी की सुरक्षा को देखने के लिए उस होटल का अगर आप छज्जा भी ढा देते, नहीं तोड़ते पूरा, एक छज्जा भी, एक खिड़की ही तोड़ देते जाके बुलडोजर से, तो कम से कम बाकी के होटल्स वालों को एक डर होता कि भाई कोई भी आता है। ये आप मामूली बात समझ रहे हैं कि रूम में अपने फादर के साथ एक बच्ची है, बुकिंग कर रही है, एग्जाम देने आई है, और उसके बाद फादर सो जाते हैं, हो सकता है बच्ची पढ़ाई कर रही थी, और वहां से बेल बजता है, गेट बजता है, बच्ची गेट खोलती है और उसको होटल के कमरे के अंदर से खींचता है इंसान। आप सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है पटना के लिए। ये पटना है, राजधानी है, बिहार की राजधानी में अगर ऐसी चीजें होने लगे तो बाकी जगह का क्या हाल होगा बिहार में? ये सब देखिए चिंता का विषय है, और इस चिंता के विषय से हम अपने चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ना सरकार को करना चाहिए, ना जनता को करना चाहिए। आज जनता, जितनी महिलाएं हैं, घर से अगर निकल जाएं, होटल पे ईंटा पत्थर चला दें, कोई रोक लेगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हर व्यक्ति यही सोच रहा है बैठ के कि अरे हमको क्या, हम ठीक है ना, उसके साथ हुआ है, छोड़ दो। तो ये चीज़ तो दिक्कत है। अच्छा, माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री को किस तरीके से आप देखती हैं? जिस तरह से बिहार देख रहा है। अच्छा, आज पूरे मेरीन ड्राइव में लाइट जलना बंद हो गया, आप देख रहे हैं। कल रात को 12 बजे जो स्थिति पटना शहर की थी, पूरी की पूरी शहर जाम, चक्का जाम की तरह पड़ा हुआ था, पूरा का पूरा शहर चक्का जाम की तरह पड़ा हुआ था। ये क्या, आप देखिए लाइट्स कम हो गए, गोलंबर सी हो गया, पटना शहर जो रोशनी में था वो अंधकार नजर आ रहा है। तो भाई आप युवा हो, आपके आने से बड़ी उम्मीद थी हमें कि कुछ अच्छा और होगा, तो उम्मीद को आपने घटा दिया, हमारे उम्मीद को। आप महिलाओं को, आपको चाहिए था कि भाई जितने भी महिला संगठन चल रहे हैं सबको बुलाइए, मीटिंग कीजिए कि हाँ भाई आपके पास क्या आइडिया है, कैसे अपराध रुक सकता है। आप अपनी टीम को बुलाते, एक सर्वे करते, सर्वे नहीं तो हमें बुलाते, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है भैया। कहाँ आपके ये सचिवालय के पास कुछ दिन पहले एक बच्ची का लाश मिलता है। कितने अपराध हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ ये केस को अगर हम छोड़ दें, नीट ये जो एग्जाम और पापा वाली, बहुत सारे केस में बच्चियां भी घर से निकल जा रही हैं बिना पेरेंट को बताएं, लेकिन फिर भी अब
क्या ही बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आ अच्छा, जब एक बाप के सामने एक बेटी को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर महिला मंच की विकास की जो वीणा मानवी जी हैं, अगर उनको उस केस को अगर सौंपा जाए तो वो किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहले उस लड़के का जो है ना, ठीक है, हम आपराधिक काम नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते, लेकिन हम लाठी से मार मार के उसके वो हाथ तो जरूर तोड़ सकते हैं। ताकि एक देखिए, एक लड़की का भी स्तन काट दिया गया, देखा है ना न्यूज आपने। अगर उस व्यक्ति का अगर हम लोग हाथ काट ही दें तो क्या कानून हमें सजा दे देगा? स्तन काटने वाले के लिए सजा नहीं तो हाथ काटने वाले के लिए सजा हो जाएगी। तो उसके लिए किसी को तो जागरूक होना पड़ेगा। अगर एक तलवार चल ही गई तो क्या दिक्कत है? तलवार चलानी चाहिए, लोगों को बिल्कुल चलानी चाहिए। अच्छा, ये नए सरकार में क्या लगता है कि महिला लोग अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। सभी महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। आपको आपकी बेटी की सुरक्षा खुद करनी है। और वैसे भी बात एक तरह से ऐसे भी देखिए कि आज उसके फादर थे तो वो बच्ची बच गई। हाँ। कई केसेस, हमारी बेटी खुद एग्जाम देने हर जगह अकेले जाती है। चूंकि मेरी बेटी बिहार में नहीं पढ़ी इसलिए सुरक्षित थी, है ना। अगर वो कहीं अगर बिहार में एग्जाम देने जाती तो अकेले रूम में रहती तो खींच लेता अकेले। ये तो भाई बहुत सारी लड़कियां हैं जो अकेले पेरेंट भेज देते हैं, ठीक है 2-3 फ्रेंड्स मिलके चले जाओ एग्जाम देने। अब मान लो लड़की 2 लड़की ही रहती है उस कमरे में, तो कितना बड़ा अपराध हो जाता, आप समझ रहे हैं। बचाव में, फेंका में हो सकता है मर्डर हो जाता, मर जाती लड़कियां, और उसके बाद ये सब चीजें हो रही है। क्या वो होटल को सील करना चाहिए कि नहीं? अब तक बिल्कुल सील होना चाहिए। अगर वो होटल सील नहीं हुआ है, वो होटल बंद होना ही चाहिए। इतना बड़ा अपराध, या तो फिर उस लड़के का एक हाथ काट देना चाहिए। एक बाप अपने बेटी के लिए सड़क पे उतर करके चीख पुकार कर रहे हैं कि मेरा कोई तो मेरा दर्द सुनिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, ना पुलिस प्रशासन, ना मंत्री विधायक, कोई नहीं जाता है। आखिर क्यों मैडम, इस तरीके से क्यों होता है सर? नहीं, 112 गई थी रात को, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने परिवार को, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये गई थी, आई वॉश हुआ, ऊपर बातें हो गई, अच्छा ठीक है कुछ हुआ नहीं ना, बच्ची तो आपकी बची ना गई। अरे भैया आप समझ रहे हैं, बच्ची बच गई, बच्ची मर जाती तब आप सुनते। हाँ, तब क्या होता? तब वही कैंडल लेके लोग रोड पे उतरते। यही सब चीजें हैं। अच्छा, अभी